नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा ही अहम विषय आपके समक्ष लाया हूं जो कि है जीवन जीने की अद्भुत कला। आप कहेंगे यह कौन सी अद्भुत कला है? हम सब जीवन जी रहे हैं। आपकी उम्र 50, 60, 70, 80 जो भी हो चुका होगा तो आप तो ऑलरेडी जी ही रहे हैं। इसमें नई चीज़ क्या है? तो यह इनक्रेडिबल आर्ट ऑफ लिविंग में आप मुख्यतः 30 तरीके का सीखने जा रहे हैं जो कि आपको जीवन को बैलेंस बनाएगा, खुश करेगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहा हूं, परिचर्चा करना जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, और वह है एक खुशहाल और संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। खुशहाल जीवन जीना और इसे संतुलित बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम आत्मसंतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। लेकिन यह सब आपने इतना आसानी से नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी सोच और आदतों में छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। खुशहाल जीवन जीना एक कला है। यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच, आदतों और जीवन शैली में कैसे बदलाव लाते हैं। हमें अपने विचारों में सकारात्मकता, अपने कार्यों में अनुशासन और अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाना होता है। और अच्छी खबर यह है कि यह कला किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है। कैसे हम एक खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन बी मूव टुवर्ड्स ए हैप्पी लाइफ? एक खुशहाल जीवन के कई तरीके हैं जो न केवल हमें संतुलित रखते हैं बल्कि हमारे जीवन में आनंद भी लाते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास जैसे कि दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, समय का सही उपयोग करना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, ये सभी हमारे जीवन को और अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो की श्रृंखला में 30 ऐसे बिंदुओं को इकट्ठा किया है जो आपके जीवन में खुशी, सकारात्मकता और संतोष का अनुभव दिला सकता है। हर बिंदु के साथ एक एक उदाहरण भी जोड़ा गया है ताकि ये बिंदु आपकी सोच को प्रेरित कर सके और आपको जीवन का एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने में मदद कर सके। इन छोटे छोटे प्रयासों को बस आपको अपने दैनिक जीवन में सहजता से अपनाना होगा और अपने हर दिन को बेहतरीन आप बना सकते हैं। इन आदतों का क्या प्रभाव हो सकता है? व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ दीज हैबिट्स? तो हम इन आदतों और अपने विचार में शामिल करते हैं जब, तो हम न केवल अपने जीवन में खुशियों और संतुष्टि लाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता से भर सकते हैं। ये आदतें हमें जीवन के हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीने की परंपरा देती है, प्रेरणा देती है। हमारा हर प्रयास हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन का संचार करता है और हमें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी अधिक सकारात्मकता बनाने में मदद करता है। मित्रों, याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं होती बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा हमारे छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होती है और हर दिन एक नया अनुभव के साथ यह हमें आनंद भी देता है। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। बेबी स्टेप्स लीजिए और इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम संतुलन, खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आइए इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को और अधिक खुशहाल, संतुलित और सुखद बनाएं। यह यात्रा आज ही शुरू हो सकती है और यह न केवल
हमें बल्कि हमें आसपास के लोगों को भी आनंद और सकारात्मकता से भर सकती है। तो आगे के 30 पॉइंट्स को मैं एक एक दिन में स्प्लिट किया हूं और पूरे विस्तार से कवर करने जा रहा हूं, जिसकी झलकियां मैं दे दूं कि हमें वर्तमान में जीना होता है, माइंडफुलनेस के साथ जीना होता है, हमें आभार प्रकट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। और हमें क्या करना है, तो हमें अपने मन को, शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि यही शरीर जो है आपके साथ है, सदैव साथ है। स्वयं को माफ हमें करना है और तब फिर आगे की यात्रा करते चले जाना है, न कि कहीं एक छोटी सी विषय में ही अटक जाना है, फंस जाना है। अपने सपनों को देखें और इसका पीछा करना है हमें अपने जीवन में। इसके साथ ही हम सकारात्मक लोगों को साथ चुनें, उनके साथ ही समय बिताएं, ताकि हम भी स्वयं सकारात्मक बन जाएं। अपने जीवन में सदैव सादगी को अपनाएं मित्रों, बिल्कुल सिंपल, मिनिमलिज्म, ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति के साथ समय बिताएं, उसके करीब जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें छोटी छोटी खुशियों को भी अपनाना सीखना पड़ता है। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारे जीवन की, ना कि बड़ी खुशियों का इंतजार ही करते रहें। जहाँ कहीं भी मिले मज़े के, मस्ती के साधन, आप जरूर एंजॉय करें। अपनी सीमाओं को भी हमें पहचानना होता है और खुद को स्वीकार करना होता है, ताकि हम उसके अनुसार ही अपने आप को प्लान कर सकें, निर्णय ले सकें। और हमें छुट्टियों भी लेना जरूरी होता है मित्रों। कई लोग इतने ज़्यादा काम करते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं, तो यह छुट्टी जो है हमें तरोताज़ा करता है और जीवन को और आनंदित बनाने में भी मदद करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जिंदगी में जब हम खुद से प्यार करते हैं, आत्म स्वीकृति होती है, आत्मसम्मान को, सेल्फ स्टीम को जब बढ़ाते हैं, तो किस तरह से खुशहाल भरा जिंदगी स्वयं आ जाता है। हमें अपने नए अनुभवों का भी प्रयास करना चाहिए, नए नए चीज़ को सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो नई भाषा हो या रेसिपी हो या कोई कला कौशल हो, काबिलियत हो, कहीं न कहीं आप नया करते रहें। हर दिन एक अद्वितीय कार्य करने का प्रयास निरंतर करते रहें। इसके साथ ही आपको अपने आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण करना है और खुद को जानना है। और अपने को जानने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आप समय निकालें, तब खुद को जान पाएंगे। सकारात्मक सोच रखें, कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कई लोग हैं कि निगेटिव पहलू को ही सोचते हैं, अगर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। आप नकारात्मकता को बिल्कुल ही अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें, तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी। स्वतंत्रता का सम्मान करें, स्वयं के भी स्वतंत्रता और दूसरे के भी स्वतंत्रता, और स्वयं को प्रेरित रखें, योरसेल्फ इंस्पायर्ड रखें। कुछ बेहतर चीज़ देखें, सुनें और उसको फॉलो करने का भी प्रयास करें। सदैव हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसके उचित प्रबंधन करना चाहिए कि यह समय ही वो तत्व है जो हमारे जीवन को बनाती है। अगर समय निकाल दिया जाए तो फिर हमारा लाइफ ही नहीं बचा। यानी कि मेन क्रेडेंशियल जो है, मेन पैरामीटर्स हमारे लाइफ के टाइम ही है। तो इनको हम सोच समझ के उपयोग करें। हम जब भी मित्रता करते हैं मित्रों, तो इसमें सच्चाई रखें और अपने परिवार के साथ समय निकालें, ताकि आप और बेहतर संबंध रख सकते हैं, संबंध में प्रगाढ़ता रखते हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो इससे पहले जरूर सोचें। कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि फिर कोई विवाद में आप न फंस जाएं। इससे बेहतर है कि आप बोलने से पहले ही सोच लें, शतरंज के चाल की भांति, कि इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं हो जाएगा, चाहे मेरी छवि पर या किसी और के छवि पर, हमारे संबंध में कोई त्रुटि तो नहीं आ सकती है। जीवन में हमें सदैव लक्ष्य रखना चाहिए और इसका निर्धारण करना चाहिए, और उस दिशा में ही हमें कार्य करना चाहिए। वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के दिशा में जा रहा हो। अपने कार्यों में जो भी आप काम कर रहे हो, सर्विस, जॉब, प्रोफेशन, कहीं भी हो, उसमें आनंद खोजें। मज़े हर जगह है मित्रों। और अपने विचारों पर भी ध्यान दें कि किस प्रकार आपके विचार कहाँ जा रहे हैं। अगर गलत विचार आ रहे हैं तो कहीं गलत संगत
में तो नहीं आप पड़ गए हैं, कहीं गलत साहित्य का असर तो आप पर नहीं आ रहा। सदैव सकारात्मक आदत अपने अंदर विकास करें और एक स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफ स्टाइल एडाप्ट करें। आपको पता होता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। भले कई लोग बहाना बनाते हैं, आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है और उस हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप लीड करें। कई लोग निष्क्रियता के शिकार हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने पूरे जीवन सेवानिवृत्त हो गया हूं, अब तो कुछ करना नहीं है। इसको दूर भगाएं। इनएक्टिविटी बहुत ही गलत चीज़ है, इसे दूर करें और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो हमारे तरह तरह के ये हैं, कसरत हैं, ध्यान है, ये सब सीखें, करें, अपने आप को व्यस्त रखें। ऐसा नहीं कि कहीं बेड में पड़े हुए हैं, सोफा काउच में पड़े हुए हैं और पूरा दिन इस तरह से निकालते हैं। अपने आप को बिल्कुल सक्रिय रखें, तब आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। आपके पास अगर समय है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो समाज सेवा में भाग लें, सोशल वर्क में लें, दूसरों की मदद करें। इससे आप आनंदित होंगे, अपने अंदर ऊर्जा का संचार पाएंगे। जब आप किसी को दे रहे हैं तो यह लौट कर किसी न किसी रूप में आएगा और वह खुशहाली लेकर आएगा। मनोरंजन के लिए भी अवश्य ही समय निकालें, चाहे वह म्यूजिक हो, आर्ट हो, खुद को व्यक्त करें, संगीत का आनंद लें। ऐसा नहीं कि दुखी आत्मा जैसा ऐसे पड़े हैं तो पड़े हैं, पूरा मस्ती के मूड में रहें, क्योंकि खुशहाल कोई और नहीं बना सकता है, आप खुद ही हैं, वो अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। पठन और अध्ययन करें, कुछ पढ़िए, कुछ स्टडी कीजिए। आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अगर आपको कोई ज़रूरत है प्रमोशन के लिए, आगे के लिए, डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, नहीं भी है तब भी अपने जीवन के चेतना स्तर को उठाने के लिए सदैव रीडिंग और स्टडी दोनों चीज़ आप निरंतर करते रहें, जिससे आपके जीवन में संतुलन आएगा, खुशहाली आएगा। अन्य लोगों को सुने। कई लोगों की आदत होता है कि वो बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते। तो आप दूसरे को भी सुने, उनको समझने की कोशिश करें, उनके माइंडसेट को जानें। सभी प्रकार के लोगों को उनके साथ समानता का भाव, सम्मान का भाव और दया के साथ व्यवहार करें, तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जो एरोगेंस है, जो आक्रामकता है, जो क्रोध है, यह सब अपने आप खत्म हो जाएगा। जब भी आप संवाद करते हैं तो सकारात्मक संवाद करें, कम्युनिकेट पॉजिटिवली। तब आपके जीवन में, कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसे हम बोलते हैं जीवन में असफलताएं, जो एक हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा होता है। इसे भी स्वीकार करें। आप में इतनी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी असफलताओं को भी आप स्वीकार कर सकें और इससे सबक लेकर और बेहतर करने को जीवन में आगे बढ़ सके। इस प्रकार हम देखेंगे कि कई तरह के ऐसे तरीके हैं जो कि हमारे सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहें, अच्छे और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखें। जब हम रिश्ते बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, तो विचार करके ही बनाएं, ताकि फिर उसके कोई साइड इफेक्ट कुछ दिन के बाद न आना शुरू हो जाए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और अपने अंदर धैर्य विकसित करें। सेट ए स्मॉल गोल एंड डेवलप पेशेंस। इन तमाम 300 चीज़ को अगर आप कर पाते हैं जितनी जल्दी से जल्दी, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप खुशहाली आ जाएगी। खुशहाल जीवन जीना हर व्यक्ति का सपना होता है, पर इसके लिए कौन कर पाता है, कितने आप इसके लिए संकल्पित हैं, यह आप पर निर्भर करता है। कितनी ज़्यादा मात्रा आपको चाहिए खुशहाली की अपने जीवन में। हाउ टू लिव हैप्पीली, चूँकि मेरा चैनल ही लिविंग हैप्पीली है, जीवन को खुशहाल बनाने के अलग अलग तरीके को मैं अपने इस चैनल में कवर करता हूं। तो निश्चित है आप इस 30 बिंदु को जो मैं सारांश के रूप में दिया, हमारी अगले वीडियो जो आ रही है विस्तार में आ रही है, एक एक करके मैं डिटेल्ड में बताऊंगा। 300 दिन डे 1 से लेकर डे 30 तक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखकर अगले 30 वीडियो जो हमारे आने वाले हैं उसको भी देखेंगे और प्रतिदिन एक एक करके सिर्फ एक ही टास्क लेंगे और उसे बड़े ही संकल्पित भाव से करेंगे, अपने जीवन में आचरण लाएंगे। आप सबों का जीवन बेहतर हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो। आप बड़े मस्ती से व्रत, त्यौहार, पर्व त्यौहार जहाँ कहीं भी हैं
आप मस्ती में रहें, यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अंत में आप सबों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, और हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि आपको बेहतर से बेहतर विषय वस्तु दिया जाए जो कि यूजेबल हो, मार्केटेबल हो, आपके लिए डायरेक्टली बेनिफिशियबल हो, आपके काबिलियत को बढ़ाते हो, वैल्यू ट्रांसफर करता हो। इस प्रकार का हमारा कंटेंट होते हैं। अगर इस वीडियो को कैसा लगा, अगर कोई सुझाव है, अगर कोई शिकायत है, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर अपना विचार प्रकट करें। हम प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब भी देने का। और अंत में हमेशा की भांति आग्रह करता हूं, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।